हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। वीर भूमि ये राजस्थान, जननी हमारे सब गुण खान, जननी के उर के अभिमान, हम है सिंहों की संतान। ऐसी वीर भूमि राजस्थान जहां पर एक से एक बढ़कर के पराक्रमी राजा हुए हैं। यही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक से एक पराक्रमी वीर योद्धा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इतने पराक्रमी राजा होने के उपरांत भी हम अनेक सालों तक मुगलों के अधीन रहे, अंग्रेजों की गुलामी हमने सही। उसका एक ही मोटा कारण यह था कि राजा महाराजाओं के बीच में आपस में फूट थी। वो एक दूसरे को फूटी आग भी नहीं सुहाते थे। इसी फूट के कारण से विदेशी लोगों ने हम पर आक्रमण किया और यहां अनेक साल तक शासन किया। तो दोस्तों, आइए मैं इतिहास की एक ऐसी घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो सुनकर के आपको बहुत ही दुख होगा कि कितनी छोटी सी बात के लिए आपस में दो रियासतों के राजा लड़ मरे, जो इतिहास में आज भी हम पढ़ते हैं तो बहुत दुख होता है। दोस्तों, ये घटना है मेवाड़ की। वो मेवाड़ जिसकी आन बान और शान बहुत निराली है, जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। लेकिन उसी मेवाड़ की यह घटना है दोस्तों। मेवाड़ के अनेक पराक्रमी राणा हुए, जिनमें से महाराणा सांगा का बहुत बड़ा नाम है। जी हां दोस्तों, उनके भोजराज एक पुत्र थे बड़े, जिनका उनके जीवित रहते हुए भोजराज की मृत्यु हो गई थी। भोजराज यही वो भोजराज है जिनकी शादी मीराबाई के साथ में हुई थी। तो दोस्तों, राणा सांगा ने अनेक शादियां की थी। उनमें से एक शादी उन्होंने की थी बुंदी के राजा नरसिंह दास की पुत्री कर्मावती से। दोस्तों, ये वही कर्मावती है जिन्होंने मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। तो दोस्तों, कर्मावती से राणा सांगा का विशेष प्रेम था। एक दिन कर्मावती ने राणा सांगा से कहा कि दीवान सलामत रहे, 1000 बरस की आपकी उम्र हो, लेकिन आपके जीते जी मेरे 2 बच्चे हैं, विक्रमादित्य और उदय सिंह, इनके लिए कुछ व्यवस्था कर दो तो बढ़िया रहेगा। तो राणा सांगा ने कर्मावती से कहा कि रानी, आप क्या चाहती है, बोलो। तो रानी कर्मावती ने कहा कि रणथंभौर की तरह इन दोनों के कोई जागीरी मिल जाए तो बाद में इनका जीवन सुखद रहेगा, मैं इतना ही चाहती हूं। फिर क्या था, दूसरे दिन दरबार में रतन सिंह को बुलाया, चूंकि वो ज्येष्ठ पुत्र थे। तो रतन सिंह को बुला करके और राणा सांगा ने कहा कि रतन सिंह, ये तुम्हारे भाई है विक्रमादित्य और उदय सिंह, दोनों ही छोटे, और मेरी इच्छा है कि मैं इनको रणथंभौर की जागीर दूं और सूरजमल, जो कर्मावती ने कहा था कि मेरा भाई सूरजमल है, उसको इनका संरक्षक बनाया जाए। तो वही बात राणा सांगा ने रतन सिंह के सामने दोहराई। रतन सिंह ने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा, आपका आदेश शिरोधार्य। फिर क्या था, सूरजमल को बुलाया। सूरजमल को बुलाने के बाद में सूरजमल को कहा कि सूरजमल, ये मेरे जो 2 पुत्र हैं छोटे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को रणथंभौर की जागीरी देता हूं और तुम्हें वहां का संरक्षक बनाता हूं। तुम्हारी गोद में ये बच्चों को बैठाता हूं, इनके संरक्षक के रूप में बड़े होने तक परवरिश तुम करना। तुम दोनों के मामा भी हो, तो इस नाते मैं तुम्हें ये दायित्व दे रहा हूं। सूरजमल ने कहा कि आपका आदेश शिरोधार्य। और फिर दूसरे दिन सूरजमल इन दोनों को, विक्रमादित्य और उदय सिंह को लेकर के और रणथंभौर जाते हैं। वहां जाकर के लोगों को इकट्ठा करते हैं, अमल करते हैं और उसके बाद में फिर वापिस आ जाते हैं। दोस्तों, खानवा के युद्ध हुआ, उसमें राणा सांगा बुर्त से घायल हो जाते हैं। लाख कोशिश करने के उपरांत भी उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जाता है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद में मेवाड़ के महाराणा की गद्दी पर बैठता है रतन सिंह, और रतन सिंह बनता है मेवाड़ का महाराणा। अब चूंकि वो मेवाड़ के स्वतंत्र रूप से महाराणा बन गए थे, तो अब उनको खटक रहा था, रणथंभौर वापस लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक दिन पूर्ण सिंह पूर्विया और रणमल को, दोनों को भेजा रणथंभौर, और ये क्या करके भेजा कि वहां जाकर के विक्रमादित्य और उदय सिंह को और कर्मावती को चित्तौड़ वापिस ले आओ, कहना कि महाराणा ने आपको चित्तौड़ बुलाया है। वहां गए, जाकर के कर्मावती से मिले और मिलने के बाद में राणा का संदेश सुनाया। तो कर्मावती ने कहा कि मैं कौन होती हूं निर्णय लेने वाली, इनके संरक्षक है मेरे भाई सूरजमल, उनसे आप बात करो। वो दोनों सूरजमल के पास में गए। सूरजमल ने कहा कि इन बच्चों को वहां भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आऊंगा और आकर के और महाराणा से बात करूंगा, आप जाइए। अब क्या था, वापिस जैसे गए थे वैसे वैसे बैरंग दोनों ही, पूर्णमल और रणमल दोनों वहां पर आए। आने के बाद में पूर्णमल ने राणा रतन सिंह को कहा कि दोनों बालक तो यहां पर आना चाहते थे, लेकिन सूरजमल ने इन दोनों को नहीं आने दिया। तो दोस्तों, राणा रतन सिंह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि सूरजमल को किसी न किसी रूप में रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उधर दोस्तों, नरसिंह दास की मृत्यु के बाद में बूंदी के राजा बनते हैं सूरजमल, तो वो भी स्वतंत्र रूप से राजा बन जाते हैं। उन्होंने पूर्णमल के साथ में और लोगों के साथ में मिलकर के योजना बनाई। तो उन्होंने योजना बनाई और उस योजना के अनुसार वो शिकार करने के लिए बूंदी की तरफ गए। बूंदी के निकट में, बूंदी और चित्तौड़ की सीमा के बीच में एक गोकर्ण तीर्थ गांव, वहां गए और वहां जाने के बाद में संदेश भेजा सूरजमल को कि दीवान आए शिकार करने के लिए और आपको वहां पर बुलाया है। अब सूरजमल को पता था कि
मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह मुझसे सख्त नाराज है और कभी न कभी मुझ पर घात भी कर सकते हैं। तो वो विचार में पड़ गए कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर उन्होंने अपनी जो मां थी खेतू राठौड़न, उनके पास में गए, जाकर के कहा कि मां, मुझे दीवान ने बुलाया है, लेकिन वो मुझ पर खपा है, हो सकता है मैं वहां जाऊं तो मेरे साथ में घात कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो सूरजमल की मां ने कहा कि बेटा, हम तो दीवान के चाकर हैं, पीढ़ियों से हम उनके चाकर रहे हैं, और ऐसा हमने अब तक कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण से दीवान तुम्हारे जान के प्यासे बन जाए। तुम वहां जाओ और दीवान की चाकरी करो। मां की आज्ञा पाकर के और सूरजमल दीवान को मिलने के लिए गए। गोकुंड तीर्थ पर जाकर के वो मिले, जाकर के मुजरा किया। हालांकि उनको पता था, अंदेशा था कि कुछ घात हो सकती है, सतर्क थे, वहां गए। अब अंदर से तो रतन सिंह बहुत नाराज थे, लेकिन जैसे ही सूरजमल को देखा तो उनका खड़े होकर के अभिवादन स्वीकार किया, हंसते मुस्कुराते बात की, सूरज भाई कहकर के संबोधित किया, और उसके बाद में उन्होंने उनके साथ में बहुत अच्छे से बातचीत की। दूसरे दिन फिर सूरजमल को कहा राणा रतन सिंह ने कि सूरजमल, मैं एक हाथी लेके आया हूं, नया हाथी, आज मैं सवारी करके आपको दिखाता हूं। आगे आगे घोड़े पर सूरजमल चल रहे थे और पीछे हाथी पर बैठ करके राणा रतन सिंह जा रहे थे। अब रतन सिंह के मन में खोट थी, तो जब पहाड़ों के दर्रे के बीच में संकरी जगह से होकर के जा रहे थे, तब उन्होंने उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सूरजमल तो बड़े सतर्क थे, उनको अंदेशा था कि कुछ हो सकता है। उन्होंने जैसे ही हाथी को अपनी तरफ दौड़ते हुए आता हुआ देखा तो घोड़े के एड़ी मारी और घोड़ा सरपट से भाग गया और हाथी पीछे रह गया। बूंदी के राजा सूरजमल को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने खून का घूंट पी करके चुप रहना ही उचित समझा। 2-4 दिन निकल जाने के बाद में फिर उन्होंने योजना बनाई कि अब सूअर के शिकार के लिए आज जाना है। तो उन्होंने सूरजमल को कहा कि कल हम सूअर का शिकार करने के लिए जाएंगे। तो सूरजमल ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। उससे एक दिन पहले दोस्तों, रतन सिंह की एक पत्नी थी पवार, जो रानी पवार थी, उसको एक दिन पहले राणा रतन सिंह ने अपनी रानी से कहा कि कल हम एकल सूअर का शिकार करेंगे और रानी आपको भी साथ में लेके जाएंगे, आप भी वो तमाशा देखना। दूसरे दिन रानी प्रातःकाल दासी के साथ में गोकुल तीर्थ के पास में बहने वाली नदी पर स्नान करने के लिए गई। सूरजमल भी वहीं पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। आमना सामना हुआ, बलिष्ठ शरीर, बड़ी बड़ी भुजाएं और ललाट पर चमक और कद काठी देख करके, और रानी पवार ने पूछा दासी से कि दासी ये कौन है? तो दासी ने रानी को बताया कि रानी साहिबा, ये बूंदी के स्वामी सूरजमल आड़ा हैं और इन पर राणा जी बहुत नाराज है, दीवान इन पर पूरा कोप किए हुए हैं। तो रानी को समझते देर नहीं लगी कि रात को जो सूअर मारने की, एकल सूअर मारने की जो बात कह रहे थे राणा जी, इसका अभिप्राय इनसे ही है। अब क्या, शाम को वो गई और रात को जैसे ही राणा मिले रानी से, तो रानी ने फिर सूअर वाली चर्चा छेड़ी और कहा कि आज मैंने आपके सूअर को देखा है, बहुत ही बलिष्ठ है, विशाल भुजाएं हैं और उससे पंगा मोल लेना, अपनी जान को जोखिम में डालना है। तो राणा ने पूछा कि तुमने कहां देखा? तो रानी ने पूरी कहानी बताई। अब जब रानी ने उसकी तारीफ की तो राणा को ये बहुत बात बुरी लगी और उसने नीचे किया कि जितना जल्दी हो सूरजमल का काम तमाम किया जाए, वरना कभी भी ये उल्टा दाव पड़ सकता है। अब दूसरे दिन शिकार करने के लिए, सूअर का शिकार करने के लिए जाने लगे। तो मूल में और लोगों को किसी को नहीं बैठने दिया, राणा खुद वहां पर बैठे और केवल पूर्णमल, सूरजमल और एक खवास साथ में था। अब सूअर के इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार तो एक बहाना था, घात करके और सूरजमल को मारना था। तो राणा रतन सिंह ने पूर्णमल की तरफ इशारा किया कि अब तुम वार करो सूरजमल की तरफ, लेकिन पूर्णमल की हिम्मत नहीं हुई वार करने की। अब जब देर होने लग गई तो राणा रतन सिंह समझ गए कि पूर्णमल वार नहीं कर पा रहा है। तो फिर राणा ने ताक देख करके, मौका देख करके तलवार से सूरजमल पर वार किया। बार सूरजमल की खोपड़ी पर लगा, खोपड़ी का कुछ हिस्सा वो कट गया, कटते ही खून की धारा बहने लग गई। इतना देखते ही पूर्णमल ने सूरजमल के जांग पर वार किया। जैसे ही जांग पर वार किया तो सूरजमल के पास में पूर्णमल बैठा था, तो पूर्णमल को सूरजमल को देह पछाड़ा और पछाड़ते ही वो चिल्लाने लगा। राणा रतन सिंह आए और राणा रतन सिंह ने दूसरा वार करने की कोशिश की सूरजमल पर, लेकिन जैसे ही वो वार करने के लिए नीचे झुके, उसी समय सूरजमल ने कटार निकाली और कमर से कटार निकालते ही राणा रतन सिंह के गर्दन के नीचे यहां गोप दिया और गोपने के बाद में उस छुरी को नीचे की तरफ खींचा और कटार को खींचते ही नाभि तक लेकर के आए, पूरा का पूरा छाती से लगा करके नाभि तक पूरा शरीर फाड़ दिया और तत्काल घोड़े से वहीं पर गिर गए राणा रतन सिंह। और गिरते ही पानी मांगने लगे तो सूरजमल ने कहा कि काल रहा खादोड़ा, पानी नहीं पी सके। और फिर देखते ही देखते प्राण पंखेरु राणा रतन सिंह के उड़ गए। सूरजमल भी बुरी से घायल हुए थे, वो भी वहां पर गिर गए। कुछ समय बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई।
इस प्रकार से दोस्तों 1528 में राणा रतन सिंह मेवाड़ के महाराणा बने थे और मात्र 3 साल बाद में 1531 में आपस में ही दोनों बूंदी वाले और मेवाड़ के महाराणा दोनों ही आपस में ही एक दूसरे को वार करके और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उसके बाद में राणा रतन सिंह का पाटन में, जिनको हम जालरा पाटन बोलते हैं, वहां पर अंतिम संस्कार हुआ और पवार रानी उनके साथ में वहां पर सती हुई। क्योंकि राणा रतन सिंह की कोई संतान नहीं थी, उसके बाद में विक्रमादित्य मेवाड़ के महाराणा बने। फिर बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई बनवीर ने। और फिर आगे की कहानी अगले वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि क्या घटनाक्रम बना, बनवीर कौन था, उदय सिंह की किस प्रकार से पन्नादायन ने जान बचाई। तो दोस्तों इस प्रकार से एक छोटी सी बात को लेकर के और ईर्ष्या भाव के कारण से एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए और जहां सूरवीरता शत्रुओं के सम्मुख दिखानी थी वहां नहीं दिखा करके आपस में ही सगे संबंधी होने के उपरांत भी दोनों ही आपस में लड़ मरे और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी जरूर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।